जैसा कि आप हमारी वीडियो देखने आए हैं तो सबसे पहले मेरे दिल की गहराइयों से, इधर नहीं भाई इधर ही, मेरी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। ये चैप्टर का थर्ड पार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक्चुअली मेरी बिगिनिंग थी और मैं थोड़ा होपलेस हो रहा था, वो कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम था। बट जैसा कि आप मेरी स्माइल देख के समझ रहे हो कि भैया को तो कॉन्फिडेंट आ गया। जी हाँ भैया, अमित भैया। तो मेरा नाम अमित बैरवा और मैं आज अपना टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट के अंदर कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और अब जो हमारा टॉपिक है उसके बाद था केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन जिसके दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। केमिकल इक्वेशन को मेनली दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट हमारा कौन सा वाला, रिएक्टेंट वाला, और एक पार्ट हमारा प्रोडक्ट वाला। रिएक्टेंट वाला पार्ट वो जिसमें वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट वाला पार्ट वो जो न्यूली सब्सटेंस होते हैं, जो फॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आपका जो रिएक्टेंट का मास होना चाहिए वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। इस चीज को हम डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के थ्रू, कि रिएक्टेंट में कितने एटम्स है और प्रोडक्ट में कितने एटम्स है। इस चीज के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल किया C+O2, कार्बन में हमने आग लगा दी। ठीक है, वो बात अलग है। आग तो लगती है जब एक लड़की दूसरी लड़की से बात करे। ठीक है, लड़कियां गुस्सा ना करे, आग लड़कों में भी लगती है जब उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती है। तो बात करते हैं C+O2। तो C+O2 की बात कर दी जाए तो C और O2 जब रिएक्शन करते हैं तो आपस में वो CO2 बना देते हैं, CO2। अब इस रिएक्शन को देखें कि यहाँ पे कार्बन जल रहा है, बर्निंग ऑफ वुड बोल दो, बर्निंग ऑफ कॉल बोल दो, एंड बर्निंग ऑफ कार्बन बोल दो। इवन चाहे लकड़ी जलाओ या लड़की जलाओ, उसको कार्बन ही बोलेंगे। और जब उसको बर्न करेंगे इट मीन्स ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो C+O2 CO2। वो बात अलग है बच्चों, क्या वो बात अलग है कि पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था, या अब भी आपने देखा होगा कि जैसे ही बंदा बीड़ी सिगरेट जलाता है ले और ऐसे रख लेता है, भैया वहां पे तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो साइंटिफिकली वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वहां तो आग लगेगी ही नहीं। याद रखना कि जब भी हमको आग लगानी होती है, आग लगाना ना बोल के मैं बोलूं, जैसे भी हमको बर्न करना होता है तो वहां पे हमको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है। विदाउट ऑक्सीजन वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आग लगेगी। तो C+O2 रिएक्शन को देखें तो CO2 बनेगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने हैं, एक। रिएक्टेंट जो एरो के इस सिंबल इस तरफ होता है और प्रोडक्ट जो एरो के हेड के सामने होता है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है लिख लेते हैं हम पहले नीचे कि कार्बन यहाँ पे कितना है, एक, और वहां पर कार्बन कितना है, वहां पर भी एक। ऑक्सीजन को देखें तो ये लगा भैया 2, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन भी हो गए 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन के नंबर और कार्बन के नंबर दोनों तरफ क्या है, इक्वल, और ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे भी 2 वहां पे भी 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। बट जैसा कि हमको पता है कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। इसका एग्जांपल देखने के लिए हमको क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, N2 प्लस में H2 ले लिया और मैंने क्या देखा, NH3 बना। क्या बना भाई, NH3 बना। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ये वही अमोनिया है जो टॉयलेट हाउस के में प्रोड्यूस होती है मेनली, और उसमें क्या होता है, ये गैस काफी मोस्टली हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो अमोनिया की बात कर दी जाए तो अगर इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में देखते हैं कि नाइट्रोजन तो कितने हैं, 2, और अगर प्रोडक्ट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कितने हैं, 1। कैसे पता लगा 1? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं मतलब एक, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2। अब हमने आगे हम हाइड्रोजन को ना देखे, हमें अभी पता लग गया कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। भाई क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है जबकि वहां पे क्या है, 1।
इट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का अकेले का मास होता है 14 यूनिट, क्योंकि 7 इसमें प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर, तो P प्लस N यानी कि 7 और 7 14, 7 14 यूनिट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास हो जाएगा वो 28 यूनिट समथिंग हो जाएगा, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ओनली 14 यूनिट देखने को मिलता है। तो मास कैसे कम हो गया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि क्या होना चाहिए, मास दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस से अनबैलेंस से बैलेंस करना होगा, और अनबैलेंस से बैलेंस करने का जो मेथड होता है उसको बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करी जाए, इस मेथड में हम इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस करते हैं। टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, जबकि वहां पर कितना है 3। तो इस कंडीशन में मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को अनबैलेंस करना होगा, और अनबैलेंस करने का जो मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। टॉपिक पे आए तो हम टॉपिक पे देखते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा देखते हैं। हमने क्या देखा था, N2 था और हाइड्रोजन गैस था, और क्या बन रहा था भाइयों, NH3। तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, वहां पर 1। तो एक बात याद रखना, चाहे रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, अगर हम केमिकल इक्वेशन को अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस कर रहे हैं, तो एक बात याद रखनी होगी कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रखना होगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। और उसको भी ध्यान रखना, उस बात को भी ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर एटम्स जितने भी हैं, अगर वहां पर कैसे भी करके ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 7 9, हिंदी में विषम संख्या। हम बचपन में कंची खेलते थे तो कल्ली जोड़, तो जो कल्ली होती थी 1 3 5 7, वही ऑड नंबर अगर आ जाए तो उस कंडीशन में हमको उसको इवन बनाना होगा, यानी कि 2 4 6 8 बनाना होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और वहां पर कितना है 1, तो इसको जब एक को क्या यहाँ पे 2 लगा दे, क्या ठीक हो जाएगा भैया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन दो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन दो। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात ये, कभी भी हमको किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के नीचे कोई नंबर नहीं लगाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये टॉपिक जो हमने लगाया ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हमें कभी भी जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई में लगाना है, मल्टीप्लाई बोले तो भाइयों उसके आगे मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे इसको 2 लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो N2 प्लस में H2, और ये क्या बन रहा था, NH3। तो पहला टॉपिक हमारा क्या कि 2 था, तो 2 यहाँ पे होना चाहिए, तो 2 तो लगा नहीं सकते, तो हमें आगे लगाना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने आगे लगाया, जैसे ही मैंने आगे लगाया तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, NH, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। जैसे ही मैंने आगे नंबर लगाया, मैंने क्या लगा दिया, 2। क्यों भाई 2, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी अब कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और वहां पे कितने हैं, 3। नहीं भाइयों 3 नहीं, अभी 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 6। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस कैसे हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कैसे, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6। अरे भैया कहाँ बैलेंस हुई, आप तो गलत बोल रहे हो। तो बैलेंस नहीं हुई, मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि आप ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे, या फिर बस लीड लगा के ईयरफोन लगा के कहीं और देखने लग गए। तो हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन तो इक्वल है, जबकि हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2। तो उसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक रूल बताया था कि कभी भी अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई में लगाते हैं। तो हम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा वो नंबर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन पे आते हैं, 2 को 6 बनाने के लिए, 2 को 6 अगर हम बनाएंगे तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें आगे कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो इस कंडीशन में देखेंगे 3 2 6, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया,
6 हो गया। और दोनों तरफ देखिए तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हमारी अनबैलेंस से बैलेंस हो गई है। इस एग्जांपल को थोड़ा हमने डीप पढ़ा। अब एक बिल्कुल इजी एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि बहुत इजी। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। जब इसको भी बर्न करेंगे, इट मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा हमारे पास CO2, वही किसी भी कार्बोनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है तो उसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है, प्लस वाटर बनेगा जो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस एनर्जी बनेगी, वो बात की बात है। तो टॉपिक पे देखें हम, इस टॉपिक को अगर हम देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, ठीक है, कार्बन बिल्कुल ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन उधर 2 इधर 4, तो क्या करें भैया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 को मिटा देते हैं और 4 लगा देते हैं? नहीं, हमको कैसे भी करके क्या करना है, नंबर को वैलेंसी के नीचे नहीं लगाना। इट मीन्स हमें नीचे कुछ उसको देखना ही नहीं है भाई, हमें तो आगे उसमें मल्टीप्लाई में नंबर लगाना है। तो क्या करूं ऐसे हाइड्रोजन कि वहां पे 4 बन जाए? तो आइस पाइस धप्पा वाला जादू लगा दूं? नहीं भाई, यहाँ पे कोई मिल गया वाला जादू नहीं आएगा काम। तो यहाँ पर हमको 2 से 4 बनाने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमें हाइड्रोजन कितने कर दिए वहां पर, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पे 1 था पहले, और जो अब 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 2। तो 2 और इधर के 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने रह गए, 2। अब एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये हमने 2 मल्टीप्लाई में लगाया तो जैसे ही वो पूरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो वो 2 या 3 जो भी हम मल्टीप्लाई में लगाते हैं वो अकेले से मल्टीप्लाई होने के साथ साथ दूसरे से भी होता है, क्योंकि वहां पे पूरा कंपाउंड वहां पे क्या होता है, एक साथ होता है। तो जैसे जनरली बोर्ड मास का रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो ब्रैकेट में आने वाली सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, सेम रूल यहीं पे अप्लाई होता है कि 2 यहाँ पे हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से। तो हम देखें कार्बन यहाँ पे कितना था, 1, और वहां कार्बन कितना हो गया, 1 ही था। यहाँ हाइड्रोजन थे 4, यहाँ हाइड्रोजन थे 4, और यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, और यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4। कैसे, 1 2 जा 2 प्लस में 2, बोर्ड मास की तरह, उधर 2 और इधर 2 प्लस होके कितने हो गए, 4। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 इक्वल, हाइड्रोजन 4 इक्वल, कार्बन इक्वल, कार्बन इक्वल, दोनों तरफ बराबर। बट ऑक्सीजन यहाँ पर 2 रह गया और वहां कितना हो गया, 4। तो इस कंडीशन में इस 2 को क्या करें, 4 बनाने के लिए 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। कैसे, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, और यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 है, और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। इट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, अनबैलेंस से बैलेंस हो गई। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो अब की बार एग्जांपल देखेंगे, चलो अब की बार एक एग्जांपल देखते हैं हम, चलो नमक का देख लेते हैं, N सोडियम, और ये रिएक्शन बन गई क्लोरीन। ये हमारे रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर ले, NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। तो हम क्या देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर पहले हम नंबर लिख लेंगे। यहां सोडियम कितना है, 1, रिएक्टेंट में कितना हो गया, 1। अब प्रोडक्ट में दिखते हैं, यहां पर भी सोडियम कितना है, 1। सॉरी रिएक्शन मेरी थोड़ी गलत है, थोड़ी सी गलत। यहाँ क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है, हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस इन्वायरमेंट में हमेशा डाइएटॉमिक, ट्राई या अलग पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में रहता है, वो हमेशा गैस के फॉर्म में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1, सोडियम 1, वहां पर सोडियम 1। क्लोरीन यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में, 2, जबकि वहां पर क्लोरीन कितना है, 2। नहीं भाई देखो ढंग से, 1 है क्लोरीन, कहाँ ध्यान लगा रहे हो आप यार, फिर तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपका भी डाटा यूज कर रहा हूँ, मेरी भी टाइम यूज कर रहा हूँ। भाई ढंग से देखो, क्लोरीन वहां पे कितना है, 1 ही है, कुछ नंबर नहीं है, मीन्स वहां पे 1 है। देखो हो गई गलती, तो ये गलती ना हो इसलिए मेरे क्लास में भाई ध्यान से देखें।
क्या देख रहे थे हम, सोडियम 1 और क्लोरीन यहाँ पे 2 था, और क्या बन रहा था, सोडियम क्लोराइड। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सोडियम यहाँ पे कितना है, 1, जबकि वहां कितना है, 1। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2, क्लोरीन यहाँ पे है 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2, और वहां क्लोरीन कितना है, 1। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भैया खुद गलती कर रहे हैं, हम पे ब्लेम डाल रहे हैं। नहीं भाई, गलती मेरी मानता हूँ, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, वहां भी सोडियम 1 इक्वल है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और वहां कितना है, 1। तो 1 को मतलब ऑड नंबर आ गया, तो इसको हम इवन बनाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ कितने हो गए, अब 2 नीचे लगाऊं, नहीं, हमें आगे लगाना पड़ेगा, बीच में भी नहीं लगाऊंगा, कहीं बीच में लगा दे, नहीं भाई, पूरा जो ग्रुप है उसके आगे लगेगा, आगे लगा दिया। क्लोरीन कितना हो गया, अब 2। बट एक चीज देखें कि 2 तो सोडियम से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो सोडियम भी कितने हो गए प्रोडक्ट के अंदर, 2। अब सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2, और यहाँ पे क्लोरीन ही 2 था, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, अनबैलेंस से बैलेंस हो गई। इतनी सी रिएक्शन थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं अब की बार। चलो म्यूजिक Mg का देखते हैं, Mg प्लस में Cl2, ठीक है, MgCl, और ये भी 2 बनेगा। भैया आपने MgCl2 क्यों बनाया, लास्ट वाले में तो आपने NaCl ही छोड़ दिया था, ओनली क्लोरीन 1, क्लोरीन यहाँ 2 था, वहाँ 1 ही था। तो इसका आंसर मैं अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में दे चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। Mg की वैलेंसी 12 नंबर पे आता है 2। कैसे वैलेंसी निकाली भैया आपने इतनी जल्दी, देख लो यार, Mg आता है 12 नंबर पे, तो 12 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 2, 2 8 10 और 2 12। अब इसके पास लास्ट सेल फुल होने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और हमको डिसाइड करना क्या उसके लिए इजी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, हमने ये देखा, जैसे कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो प्लस बनाता है, और 2 निकाले तो कितने प्लस, 2 प्लस, तो Mg कितना हो गया, 2 प्लस। ऐसे ही सेम क्लोरीन की बात कर दी जाए, तो क्लोरीन की बात कर दी जाए तो क्लोरीन भी ऐसे ही कुछ बनाता है, क्लोरीन भी ऐसे कुछ बनाता है। क्लोरीन की बात कर जाए, ये 17 नंबर पे आता है, ठीक है। इसमें पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 60, पहले में रूल है 2, बाकी सब में 8 8 8, तो 2 8 10 और 7 17 हो गए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना, और या फिर 7 को बाहर निकाल देना। तो इसके लिए एक इजी रहेगा, और जैसे कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बनाता है, माइनस बनाता है, एनायन बनाता है, और कितने लिए, एक, तो एक बनाएगा। तो क्लोरीन कितने हो गए, माइनस का 1, ये 1 इधर गया और ये 2 इधर गया, Mg क्या बना, Mg, 1 को लिखो या मत लिखो, फिर लगा क्लोरीन, क्लोरीन कितने हो गए, 2, और ये क्या बन गया, MgCl2। तो यहाँ पे क्या बना, MgCl2। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें ढंग से, बिल्कुल ध्यान लगा के देखें, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। भैया आप अंतर्यामी हो क्या, नहीं, कैसे, Mg1 Mg1, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2। भैया मजाक कर दिया हमारे साथ, नहीं भाई, हमको ध्यान देना है कि केमिकल रिएक्शन पहले से तो कहीं बैलेंस नहीं है, कहीं हम लग जाए और वो क्वेश्चन पहले से बैलेंस्ड हो। तो हमें पता होना चाहिए बैलेंस का भी और अनबैलेंस का पता लगाने का तरीका एक ही है, नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, एक रिएक्शन आपकी बात देख लेते हैं किसके, चलो हम देख लेते हैं आपकी जिंक की, कि जिंक प्लस में, या जिंक की नहीं देखेंगे, अब की बार रिएक्शन देखते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एक मेटल होती है लो, और क्लोरीन जो कि हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है। अब हम एक साथ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं कि भैया आगे क्या बनेगा। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम देखते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, क्योंकि 2 8 3 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। क्लोरीन की वैलेंसी अभी हमने देखी थी -1, ये 1 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो जैसे ही एल्यूमिनियम उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, Al, ये 1 इधर बनाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, क्लोरीन कितने हो गए, 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3। और क्या देखने को मिलेगा हमको ये देखने को मिलेगा कि ये रिएक्शन हम बनाना भी सीख गए। भैया आप तो बड़े तेज हो यार, हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं
और यहाँ हमको केमिकल रिएक्शन बनाने भी आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा। चलो जल्दी जल्दी एक इस वीडियो को इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम अगले पार्ट में बढ़ेंगे। एल्यूमिनियम की बात कर दी जाए तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है? 1। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है? 1। जबकि प्रोडक्ट के अंदर भी कितना है? 1। वो बिल्कुल ठीक। क्लोरीन कितना है? 2। और वहां क्लोरीन कितना है? 3। अब हम अपने पहले स्टेप पे आ गए कि कभी भी नंबर ऑड होता है तो इसको इवन बनाते हैं। तो इसको इवन बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो गया। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और एल्यूमिनियम क्लोरीन कितने हो गए? 6। लेकिन जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, क्योंकि हमने तो पूरे आगे के लगाए। तो एल्यूमिनियम भी कितना हो गया? 2। जबकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है और एल्यूमिनियम 1 है। तो पहले एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो 2 हो गए। और क्लोरीन को भी 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3, क्योंकि तभी वो आगे जाके कितना बन जाएगा? 6। हमको क्लोरीन भी कितना बनाना है? 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। क्या देखते हैं? एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 2 3 जा 6, यानी कि 6 क्लोरीन है। यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और क्लोरीन भी कितना हो गए? 6। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हम इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस भी बनाना सीख गए। मैंने 4 एग्जाम्पलों के साथ मैंने जितनी कोशिश हो सकी उतना इजीली समझाने की कोशिश करी। आप अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस से बैलेंस हो रही है इस वीडियो के बाद, तो आपको बस एक काम करना होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और आपको उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ के लिए फाइल डाल दूंगा, या आप सबसे बेस्ट है आप इन स्क्रीनशॉट लेके आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गारंटीड है अगर पेपर में अनबैलेंस को बैलेंस करना आया तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन तो ये है जो कंप्लीटली है, कुछ क्वेश्चन एक मैंने खुद लिखा था ये कंप्लीट। इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल टी तक है। आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। यहां तक 15-16 रिएक्शन है, आप इनको प्रैक्टिस के करके देख सकते हैं। इसके अलावा भैया हमें केमिकल इक्वेशन को बनाना आया है या नहीं आया, इसके लिए आपको 5 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए आपकी कैसे बनती है इक्वेशन, और अगर नहीं आती है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बन रही है तो आप के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाने जा रहा हूं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बट वो इसी चैप्टर का पार्ट होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इस चीज को हमें अंडरस्टैंडिंग होना, ताकि हमारी केमिस्ट्री क्या हो जाए और भी अच्छी हो जाए। तो अलविदा लेते हैं आपसे इस वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप इस पे मेहनत करोगे और जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं आप उन पे प्रैक्टिस करोगे और आप समझोगे। जय हिंद, जय भारत।